हेलो एवरीवन, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स चैप्टर 3 आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन 15 को देखेंगे। ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बेस्ड है। मीन्स सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस से हम लोग क्या करते हैं, के वैल्यूज़ को, एक क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में जो के वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कहता है, तो ये पूरे एक्सरसाइज उसी से डील करता है। तो देखिए इसमें क्या कहा है, फाइंड के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के होगा इसका, तो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा जब ये इक्वेशन हमारे हैं जो है इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने का मतलब क्या हुआ, लाइंस मस्ट ओवरलैप या कॉन्साइड ईच अदर। मीन्स जो हमारा जो दो लाइंस बनते हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, मीन्स कॉन्साइड करेंगे तभी। तो जैसे कॉन्साइड करेंगे हमारा स्लोप बिकम्स सेम, इक्वल। मीन्स इस केस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। और चूंकि लाइन का पोजीशन सेम हो गया तो c1/c2 भी हमारा सेम हो जाएगा। अब ये बातें अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रही हैं तो इसे हमने डिस्कस किया है अपने इंट्रोडक्शन क्लास में, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन क्लास में। पार्ट 1 पार्ट 2, इंट्रो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर से देखें। उसमें हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 के सारे कंसेप्ट को डील किया है, सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस को डील किया है, ये क्यों बनता है ये इक्वेशन हमने उसमें बताया है, वो आप ज़रूर से देख लें। ये ग्राफ इसका ओवरलैप कर रहा तो ये कंडीशन पे बनता है, तो आपके सारे कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये कंडीशन होते हैं। चलिए तो हम लोग इस कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और के वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन में है, ठीक। एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई वाला टर्म इज इक्वल टू सी हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग इसको क्यों मानते हैं, हमने उसको भी डिस्कस किया है, ठीक है, ज़रूर से उसको देख लें। अब देखिए तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। तो a1 के वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो है हमारा, इक्वेशन 1 के x के कोफिशिएंट को a1 कहते हैं, मीन्स 2, a1 2 है। b1 y के कोफिशिएंट को b1 कहते हैं, डेट इज़ 3। c1 कांस्टेंट टर्म है हमारा, c1 क्या है 7। a2 क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को a2 कहते हैं, मीन्स k-1। b2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को b2 कहते हैं, डेट इज k+2। c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म 3k। अब कहता क्या है कि सिस्टम हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ infinite number of solutions, नंबर को हम ऐसे लिख रहे हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, स्लोप्स आर सेम, नॉट इक्वल, सॉरी, इज इक्वल टू c1/c2, मीन्स ग्राफ एट इक्वल पोजीशन। चलिए इसमें वैल्यूज़ को रखते हैं हम। a1 है 2, a2 है हमारा k-1,
B1 है 3, B2 है k+2, C1 है 7, C2 है 3k। किन्हीं दो इक्वेशन से आइदर दिस और दिस और दिस, इसको मिला करके सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं 4k, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी दो इक्वेशन को, दो कंडीशंस को लेकर के हम लोग k के वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो किसे ले लें? जो सिंपल लगे आप उन्हें उसे ले लीजिए। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट थोड़ा सिंपल है, उसी को ले लेते हैं। 2/k-1, 2/k-1 इज इक्वल टू 7/3k, 7/3k। इसको लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6k इज इक्वल टू 7k - 7, 6k, 7k इधर लाएंगे -7k। देखिए यहाँ पर समझिएगा, जब भी आप इधर उधर करते हैं इक्वेशन में, तो जिसका जो पोजीशन है पहले उस पोजीशन को ज़रूर से लिख लिया जाता है। जैसे मुझे 7k को इधर लाना है तो पहले 7k नहीं लिखेंगे, पहले जिसका पोजीशन है उस पोजीशन को लिख लेंगे। जैसे 6k का पोजीशन था फर्स्ट में, तो 6k लिखें। अब जिसे लाना है उसके बाद वहाँ पे लाएंगे, फिर इक्वल टू देंगे। अब यहाँ पर जो बचा है पहले वो लिखेंगे -7। गॉट इट? जिसका जो पोजीशन है इक्वल टू के पहले इक्वल टू के बाद, वैसे उस पोजीशन को हम लोग मेंटेन करते हैं, नहीं तो साइन में मिस्टेक्स हो जाएगा। देखिए 6k - 7k, माइनस तो होगा नहीं, तो 7 से माइनस होगा तो k बचेगा 1k, और इससे चूंकि इससे माइनस किए तो इसका माइनस साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू -7। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दे, k इज इक्वल टू 7 आंसर। k हमारा कितना होगा? 7। तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए k का वैल्यू 7 होना चाहिए। गॉट इट? समझ देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं बोर्ड में, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग सभी लोग।